प्रिय छात्रों, आज हमारा दूसरा अध्याय है हिंदी बीए प्रथम वर्ष। और आज हम चर्चा करेंगे महाकवि सूरदास पर। मध्यकाल के वो कवि जो अष्टछाप कवियों में अपना अग्रणीय स्थान रखते हैं। संत रविदास सूरदास के बारे में कुछ भ्रांतियां आज भी समाज में व्याप्त हैं। सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे, लेकिन भारत के समस्त विद्वानों ने सूरदास के बारे में जन्म से अंधा होने का प्रमाण प्रस्तुत किया है। उनके जन्म, जीवन और कृतित्व आदि के विषय में लेकर अनेक विचार मंथन, संगोष्ठी हुई हैं और निष्कर्ष यह निकला है कि हिंदी साहित्य के प्रखर संत महाकवि सूरदास कृष्ण परंपरा के सशक्त कवि माने गए हैं। कुछ विद्वानों में मतभेद भी दिखाई दिया है, परंतु अधिकतर विद्वानों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उनका जन्म दिल्ली के समीप सिही नापंग गांव में संवत 1535 के वैशाख मास की शुक्ल पंचमी को शाश्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है। संवत अगर हम 1535 की बात करें तो हिंदुस्तान भारत में किसी और शासन के यानी हम उसमें गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। सूरदास के बारे में पहले भी मैं ये चर्चा कर चुका हूं कि अधिकतर विद्वानों ने जन्म से अंधा होने का प्रमाण प्रस्तुत किया है। वह अंधत्व से ग्रसित यह तो प्रमाणित है, परंतु उनके प्रकृति और सौंदर्य के चित्रण को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वो जन्म से अंधे नहीं थे। बच्चों, जो कृष्ण काव्य का सजग और सुंदर सौंदर्य चित्रण सूरदास ने किया है, सही मायने में आज तक कोई भी भक्ति काल का कवि ऐसा सौंदर्य चित्रण नहीं कर सका है। इसलिए विद्वानों में इस प्रकार मतभेद उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि ऐसे सौंदर्य चित्रण को प्रस्तुत करना ये आम धारणा नहीं है, आम बात नहीं है, और अंधा होने के कारण ऐसा सौंदर्य चित्रण प्रस्तुत करना यह स्वाभाविक भी नहीं माना गया है। सूरदास अल्पायु में ही गृह त्याग कर पास के गांव में रहकर भक्तों एवं सेवकों को विरह के पद सुना करते थे। सूरदास में जन्म से ही भक्ति भावना कूट कूट के भरी हुई थी, इसलिए वो बहुत छोटी उम्र में घर से दूर भक्त और सेवकों को अपने
विरह के पद सुनाने में महारत हासिल कर चुके थे। सूरदास गायन में बहुत अच्छे थे और अपने पदों को वो गाकर भी लोगों को, बच्चों को सुनाते थे। तत्पश्चात वे गऊ घाट पर रहने लगे, जहां उनकी भेंट आचार्य बल्लभ से हुई। कहा जाता है कि आचार्य बल्लभ से भेंट होने से पूर्व वह विनय के पद गाया करते थे। तभी बल्लभाचार्य ने सूरदास की दीनता को देखते हुए कहा, सूरदास ऐसा प्रतीत लगते थे, गरीबी की झलक उनके हर उसमें दिखाई देती थी। इसलिए बल्लभाचार्य ने उनकी दीनता को देखते हुए कहा, शूर है कि काहें गिगियात हो, कुछ भागवत लीला गान करो। बल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद उन्होंने राधा और कृष्ण के संयोग और वियोग श्रृंगार पदों को लिखा। सूरदास की अकबर और गोस्वामी तुलसीदास से भी भेंट हुई, यह भी वर्णन मिलता है। सूरदास की वार्ता के अनुसार सूरदास बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने के पश्चात आजीवन श्रीनाथ के मंदिर में सेवा और प्रभु कीर्तन करते रहे, ऐसा अनेक विद्वानों ने लिखा है। वह पारसोली नामक ग्राम में रहने लगे, जहां से वह प्रतिदिन श्रीनाथ जी के मंदिर में जाकर कीर्तन करते थे। संत सूरदास के बारे में अनेक विद्वानों के अनेक मतभेद इसलिए दिखाई देते हैं कि सूरदास में जो भक्ति भाव, जो सौंदर्य का चित्रण और जो प्रकृति चित्रण है, वो बड़ा अनोखा रहा है। सूरदास के कृतित्व के बारे में प्रमाणित कुछ कृतियां मानी गई हैं। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, सूरसागर की पद संख्या की विवादित रही है। एक बात आपको साझा कर रहा हूं कि सूरसागर की पद संख्या को लेकर अनेक विद्वानों में मतभेद रहे हैं और यह भी देखने को मिला है कि ये प्रमाणित और आधार ग्रंथ पर भी प्रश्न चिन्ह दिख रहा है। सूरसारावली के आधार पर उनके पदों की संख्या 1.25 लाख होनी चाहिए, यह अनुमानित है और अनेक विद्वानों ने इस पर चर्चा भी की है। परंतु सूरसागर में 10,000 पदों को ही स्वीकृति मिल पाई है। ऐसा माना गया है कि सूरसागर के जो आधारित, सूरसारावली के जो आधारित पद हैं 1.25 लाख के लगभग, उनको केवल 10,000 पदों को स्वीकृति मिल पाई है। सूरसागर की 2 प्रकार की प्रतियां उपलब्ध हुई हैं। प्रथम संग्रहात्मक तथा दूसरी संधात्मक, जिसमें 12 स्कंद भी शामिल है। सूरसागर में 12 स्कंद है, जिसका वर्गीय विषय प्रकार है। प्रथम स्कंद में विनय और मंगलाचरण के पश्चात शुकदेव के जन्म की कथा का वर्णन है। तत्पश्चात कौरवों और पांडवों का वर्णन करते हुए परीक्षित की कथा कही गई है। द्वितीय स्कंद में नाम महिमा, सत्संग महिमा, भक्ति, वैराग्य। अब इसका जो द्वितीय स्कंद है, नाम से क्या अभिप्राय है, सत्संग से क्या अभिप्राय है, भक्ति और वैराग्य से क्या अभिप्राय
नाम का अभिप्राय है कि उस प्रभु का नाम जपो, वो एक ही शक्ति है इस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, जिसके नाम से हम सब गति प्राप्त कर सकते हैं, सदगति प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए सूरदास ने कहा कि सत्संग वह सत्य है जिसके समीप आने से, जिसके सानिध्य में रहने से आदमी को सदगति प्राप्त हो सकती है। भक्ति का अभिप्राय है कि जिसको गुरु धारण किया हो, जिसने भगवान को माना हो, जो आस्तिक हो और भक्ति में विश्वास रखता हो। संत सूरदास ने कहा कि भक्ति एक ऐसी परंपरा है, एक ऐसी शैली है जिससे इंसान के शरीर में आए हुए दुखों की जो प्रवृत्ति है वो कम हो जाती है। वैराग्य वर्णन एवं ब्रह्मा की उत्पत्ति का वर्णन किया है। तृतीय स्कंद में सुखदेव जी के उपदेश, उद्भव का पश्चाताप, दक्ष प्रजापति, मनु विरह, अवतार तथा कपिल देव के अवतार की कथाएं भी शामिल की गई हैं। चतुर्थ कंद में दत्तात्रेय अवतार तथा ऋषभ देव अवतार तथा यदु भरत की कथाएं इसमें शामिल करी गई हैं। षष्ठम शकंद में परीक्षित और सुखदेव के प्रश्नोत्तर तथा अजामिल और अहिल्या आदि की कथाएं भी शामिल की गई हैं। सप्तम स्कंद में नृसिंह अवतार, नारद जन्म की कथा कही गई है। बच्चों, आपने नरसिंह की कथा और नारद के बारे में कई ऐसे महान ग्रंथ हैं, ऐसे उपनिषद हैं जिसमें इनकी चर्चा की गई है। अष्टम स्कंद में कूर्मावतार, वामन अवतार, मत्स्य अवतार कथाओं को संग्रहित किया गया है एवं नवम स्कंद में पुरूरवा और च्यवन ऋषि तथा परशुराम और राम के जन्म की कथाएं भी प्रसिद्ध हैं। बच्चों, आप भगवान परशुराम और राम के बारे में बहुत सारे ऐसे आधार ग्रंथ हैं जिसमें आप सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और राम के जन्म की कथाएं तो प्रसिद्ध हैं। जो रामायण के रूप में महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित जो महाकाव्य है उसमें राम का वर्णन, राम का 14 वर्ष का वनवास और उत्तर रामायण, श्रीलंका पर चढ़ाई और रावण का दहन, श्री राम की विजय आदि कथाओं का जिक्र किया गया है। दशम स्कंद में पूर्वार्ध में कृष्ण लीलाएं, पूतनावध से लेकर भ्रमर गीत, प्रसंग तथा ऐसे कुछ और पद शामिल किए गए हैं जिसका विस्तार से चर्चा इसमें की गई है। दशम स्कंद के उत्तरार्ध में कृष्ण के द्वारिका निवास, सुदामा की कथा तथा कौरव पांडवों से भेंट का वर्णन किया गया है। मित्रों, साथियों, बच्चों, यह एक ऐसा प्रश्न आपके मध्य है जिसमें 10 स्कंद दिए गए हैं
और सम सकंद में सूरदास की लीलाओं से लेकर कौरव पांडवों का युद्ध, कौरव पांडवों से भेंट, द्वारिका में कृष्ण की सुदामा से भेंट, भ्रमर गीत, कृष्ण लीलाएं, पुतना बुद्ध, न जाने कितने ऐसे सकंद में सूरदास ने वर्णन किया है। और 11 सकंद में नारायण तथा हंस अवतार की कथाएं भी शामिल की गई हैं तथा अंतिम जो 12वां हमारा सकंद है, 10 जो सकंद है, बुद्ध तथा कपिल अवतार का वर्णन। बुद्ध के बारे में तो आप जानते ही हैं, और बुद्ध का नाम जो बचपन का जो नाम है वो सिद्धार्थ है। अल्प आयु, छोटी आयु में घर त्याग कर सच्चाई की खोज में निकल पड़े, और जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो बिहार के बोध गया में बहुत छोटी उम्र में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। और बुद्ध का जो ज्ञान है वो संसार में एकता, समरसता की बात करता है, ऊंच नीच को खत्म करने की बात करता है, मानव मानव की बात करता है। यह बुद्ध का संदेश पूरे विश्व में बुद्ध के अनुयायी आज भी भारत और भारत से बाहर के जितने देश हैं उसमें प्रचार और प्रसार हो रहा है। साहित्यिक सूरदास की साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं? सूरदास के साहित्य में भक्ति, वात्सल्य और श्रृंगार का एक अनोखा संगम देखने को मिला है। इनके साहित्य की कुछ विशेषताएं हैं। प्रथम विशेषता है भक्ति भावना। सूरदास भक्त कवि थे और मध्यकाल में सूरदास ने भक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करने का प्रयत्न और प्रयास किया, और वो अपने प्रयत्न और प्रयास में कामयाब भी हुए। उनकी प्रारंभिक भक्ति विनय के पदों से प्रफुटित हुई है। तदंतर वे बल्लभाचार्य के संपर्क में आकर पुष्टि मार्ग में दीक्षा ली और अस साप के महत्वपूर्ण कवि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। उनके विनय के पदों में दास्य भाव की भक्ति भावना दृष्टिगत होती दिखाई दे रही है, यह समझने की आवश्यकता है। बल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद उन्होंने संख्य और मधुर भाव की भक्ति को अपनाया। पुष्टि मार्ग को, प्रेम भक्ति को उन्होंने अपने पदों के आधार पर गेय के रूप में सुनाकर जनता को यह संदेश दिया कि पुष्टि मार्ग भी प्रेम भक्ति का ही मार्ग है। उन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य एवं सखा मानकर अपनी भक्ति भावना को प्रकट किया। बच्चों, यह विदित है कि 1535 में जब सूरदास का जन्म हुआ, लेकिन कृष्ण काव्य की अगर आप बात करें तो कृष्ण काव्य सूरदास के जन्म से करीब करीब 5-5.5 हजार वर्ष पूर्व की चर्चा है। लेकिन सूरदास ने अपने पदों में कृष्ण काव्य को सजीत रखने का प्रयत्न और प्रयास भी किया है, और यह संदेश भी दिया है कि वो कृष्ण भगवान के पदों में उन किस पुष्टि मार्ग और प्रेम भक्ति की बात कर रहे हैं। उन्होंने कृष्ण लीला गायन के रूप में प्रस्तुत की। पुष्टि मार्ग की लीला शक्ति को अपने पदों में प्रमुख रूप से अपनाया है। उनके अनेक पदों में प्रेम भक्ति, सौंदर्य, प्रकृति चित्रण,
हर जगह आपको दिखाई दे सकता है। प्रेम भक्ति बिनु मुक्ति न होई, नाथ ही कृपा करी दीजिए सोई। सूरदास जी कहते हैं कि प्रेम भक्ति के बिना जीवन को सफल बनाना असंभव है, तथा एक निश्चय प्रेम को जीवित मुक्ति रसाल। इस प्रकार सूरदास भक्त कवि कहते हैं और उनकी भक्ति भावना ही उनके पदों में प्रस्तुत होती है, ऐसा माना गया है। वात्सल्य, सूरदास वात्सल्य वर्णन के प्रसिद्ध कवि माने गए हैं। उन्होंने बाल लीला निरूपण में अत्यंत मनोमुग्धधारी चित्रण अंकित किया है। उनका बाल चित्रण ने केवल व्यापक वर्ण मनोवैज्ञानिक भी है। जो सूरदास ने बाल लीला निरूपण मुग्धधारी किया, उसमें मनोविज्ञान भी दिखाई देता है। उनकी कविताओं में, उनके प्रसंगों में, उनकी भक्ति में, उनके विनय के पदों में बहुत अधिक जगह मनोवैज्ञानिक रूप दिखाई देता है। वात्सल्य भाव की व्यंजना में सूर ने केवल हिंदी साहित्य वर्ण विश्व साहित्य के भी बेजोड़ कवि माने गए हैं। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का विशद चित्रण किया। उन्होंने कृष्ण के शैशव से लेकर कुमार अवस्था तक अनेक चित्र अंकित किए हैं। सूरदास ने कृष्ण का बाल लीला और यौवन, उसकी जवानी का चित्रण संयोग नहीं, कुमार अवस्था तक अंकित करके ये साबित कर दिया कि सूरदास जन्म से ही अंधे भले हों, लेकिन कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हृदय स्पर्शी है और मन को मोह लेने वाला है। उससे अधिक व्याख्यायित किसी और कवि ने सूरदास के बारे में नहीं की है। कवि ने बाल जीवन के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग का हृदय से चित्र वर्णन किया है। वात्सल्य के सुयोग पक्ष में कवि ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य, कीड़ा, मनोभाव, उत्सव, इस प्रकार की बहुत सारी विधाएं जो कृष्ण भगवान द्वारा रचित हैं, उनकी लीलाओं में व्याख्यायित हैं, सूरदास ने सुंदर चित्रण किया है। श्रृंगार पक्ष, यद्यपि सूर ने अपने काव्य में विविध भाव का चित्रण अत्यंत कुशलता से किया है, परंतु वे श्रृंगार से संयोग की अपेक्षा विप्रलभ श्रृंगार के वर्णन में उत्कृष्ट कोटि के सिद्ध हुए हैं। राधा और कृष्ण के माध्यम से उन्होंने श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग का वर्णन इस प्रकार से किया है, मानो सजीव चित्रण आपके समक्ष पेश हो रहा है। राधा और कृष्ण के माध्यम से उन्होंने कृष्ण के दोनों पक्ष, संयोग और योग, सजीव चित्रण करके ये साबित कर दिया कि सूरदास के मन में कृष्ण के प्रति जो भाव का दृष्टिकोण है कितना सजग और गहरा है। प्रकृति निरूपण, सूरदास ने अपने काव्य में ब्रज प्रदेश की प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। उन्होंने प्रकृति के 6 ऋतुओं की परिवर्तन का सौंदर्यपूर्ण चित्रण किया है। बसंत और वर्षा ऋतु के विभिन्न प्रकार के सौंदर्य चित्रण का वर्णन किया है और प्रकृति में भयंकर रूप का जो सौंदर्य चित्रण है, आलम और उद्दीपन रूप में सूर्य प्रकृति के उद्दीपन रूप का अधिक चित्रण और सौंदर्य चित्रण किया है और यह साबित कर दिया है कि साहित्य में कोई समीक्षा
सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य, निरूपण का अगर वर्णन कर सके, उनके हृदय में उसके प्रति अगर प्यार हो, तो निश्चित है कि उसमें फिर कोई चीज आड़े नहीं आती। कला पक्ष। सूरदास वस्तु वर्णन और रस निरूपण में जितने निष्पात हैं, उनका कला पक्ष भी उतना ही सबल और अभिव्यक्ति दिखाई देता है। उनकी काव्य भाषा बरज थी, उसमें अन्य बोलियों के शब्दों का भी समावेश दिखाई देता है। बच्चों, सूरदास के बारे में जितनी प्रशंसा की जाए और जितनी कृष्ण काव्य की गुणगान किया जाए, यह एक भक्ति भाव है, ये समर्पण है कृष्ण काव्य को लेकर। और जो शक्ति सूरदास में प्रफुल्लित हर शब्द में, सौंदर्य में दिखाई देती है, चाहे वह विरह वेदना है, चाहे संयोग है, सूरदास ने एक एक शब्दों को लेकर जो चित्रण सूरदास का किया, सूरदास ने कृष्ण काव्य में किया है, वो अपने आप में एक अद्भुत और सौंदर्य है। संवेदना की गहनता और अभिव्यक्ति की सशक्तता से हम सूर काव्य में, कृष्ण काव्य में सूर द्वारा जो प्रचलित पद हैं, जो दिया है, उसका विशेष महत्व रखते हैं और ये संदेश देते हैं कि भारतीय परंपरा में सूरदास ने जो वर्णन किया है वो एक अनोखा वर्णन है, वो अद्भुत वर्णन है। बच्चों, आपने जो आज का विषय सुना, यह आपके जीवन में एक अद्भुत संचार करेगा, जो शक्ति आपकी बुद्धि में प्रदान होगी, जो वात्सल्य आपके मन में आएगा। जरूर इस व्याख्यान से आपको आने वाले समय में लाभ मिलेगा। और बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी जरूर बजाएं। यह विषय बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के व्याख्यान माला में मैं डॉक्टर कामराज सिंधु, अध्यक्ष हिंदी विभाग, दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, आपको आगामी लेक्चर के लिए आमंत्रित करता हूं।